हेलो, वेलकम बैक टू एवर इंग्लिश। आज का जो हमारा पैराग्राफ है वो एलन मस्क के ऊपर है। तो आज की इनकी बायोग्राफी है, यानी कि जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एलन मस्क इज़ अ वर्ल्ड फेमस एंटरप्रेन्योर एंड इन्वेंटर who has changed the way we look at technology and the future। यानी कि एलन मस्क जो हैं ये दुनिया के सबसे फेमस यानी कि सबसे प्रसिद्ध एंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमी एंड इन्वेंटर यानी कि आविष्कारक हैं। हु हैज़ चेंज्ड द वे यानी कि इन्होंने तरीका ही बदल दिया। वी लुक एट टेक्नोलॉजी, जैसा कि हम टेक्नोलॉजी को यानी तकनीक को प्रौद्योगिकी को देखते हैं, एंड द फ्यूचर और भविष्य को देखते हैं, इसके तरीके को ही इन्होंने चेंज कर दिया, बदल दिया। ही वॉज बोर्न ऑन जून 28, 1971 इन प्रिटोरिया। उनका जन्म हुआ था जून 28 यानी 28 जून को 1971 में इन प्रिटोरिया यानी कि प्रिटोरिया में हुआ था। अ सिटी इन साउथ अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका के एक शहर में हुआ था। फ्रॉम अ वेरी यंग एज यानी कि बहुत ही कम उम्र में, बहुत ही बचपन में, एलन शोड साइंस ऑफ क्यूरियोसिटी एंड डीप इंटरेस्ट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एलन ने दिखाया, शो किया, साइन यानी कुछ उन्होंने ऐसा दर्शाया, ऑफ क्यूरियोसिटी यानी कि उन्होंने अपने जिज्ञासा को दर्शाया, जिज्ञासा के कुछ चीज़ें उन्होंने दर्शा दी, एंड डीप इंटरेस्ट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अपने जो एक गहरा इंटरेस्ट होता है, रुचि होता है साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रति, उन्होंने उसको दिखाया। इट जस्ट 12 ईयर ओल्ड यानी कि मात्र 12 साल की उम्र में ही क्रिएटेड अ सिंपल वीडियो गेम। उन्होंने एक बहुत ही साधारण सा वीडियो गेम बनाया एंड सोल्ड इट फॉर $500 और उसे $500 में बेच दिया। दिस वॉज हिज फर्स्ट स्टेप टूवर्ड बिकमिंग अ टेक्नोलॉजी पायनियर यानी कि ये उनका पहला स्टेप था, पहला कदम था, फर्स्ट स्टेप था टूवर्ड बिकमिंग अ टेक्नोलॉजी पायनियर यानी कि प्रौद्योगिकी अग्रणी में उनका ये पहला स्टेप था। प्रौद्योगिकी अग्रणी की ओर उनका ये पहला स्टेप था। When एलन वॉज 17 जब एलन 17 वर्ष के हुए थे, ही मूव्ड टू कनाडा, वो कनाडा शिफ्ट हुए, एंड लेटर वेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स टू स्टडी और बाद में, लेटर यानी बाद में, वेंट टू यानी कि गए, द यूनाइटेड स्टेट्स टू स्टडी यानी अध्ययन के लिए, अपने पढ़ाई के लिए वो यूएस चले गए, यूनाइटेड स्टेट चले गए। ही स्टडीड फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया। उन्होंने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स का अध्ययन किया, स्टडीड किया उन्होंने एट द यूनिवर्सिटी यानी यूनिवर्सिटी में ऑफ पेंसिल्वानिया यानी पेंसिल्वानिया में उन्होंने स्टडी किया। ही बिलीव्ड दैट, उनका मानना था, अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स एंड हाउ पीपल इंटरेक्ट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग बिग प्रॉब्लम। उनका ऐसा विश्वास था, मानना था कि अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड को समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, एंड हाउ पीपल इंटरेक्ट और लोग कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से घुल मिल रहे हैं, वॉज इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, फॉर सॉल्विंग बिग प्रॉब्लम यानी कि बड़ी सी बड़ी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, सुलझाने के लिए। आफ्टर कॉलेज यानी कि कॉलेज के बाद, मस्क स्टार्टेड सेवरल बिजनेस। मस्क ने बहुत ही प्रकार के बिजनेस स्टार्ट किए। ईच वन मोर एम्बिशियस देन द लास्ट यानी कि प्रत्येक जो उनका बिजनेस था वो हमेशा एम्बिशियस थे, महत्वाकांक्षी थे, देन द लास्ट यानी कि जो लास्ट वाला उनका था, लास्ट वाला बिजनेस था, तो जो उन्होंने नया शुरू किया तो वो उससे भी बेहतर होता था। ठीक है। हिज फर्स्ट बिग कंपनी वॉज जिप2। उनकी जो पहली कंपनी थी उसका नाम था जिप2। अ सॉफ्टवेयर कंपनी, एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी, दैट हेल्प्ड न्यूज़पेपर्स गो ऑनलाइन
यानी कि जो हेल्प करता था न्यूज़पेपर को गो ऑनलाइन यानी ऑनलाइन बनाने में। इट वॉज सोल्ड फॉर नियरली $300 मिलियन। वो लगभग $300 मिलियन में बिक गया। विथ दैट मनी और उन पैसों से, विथ दैट मनी यानी उन पैसों से ही स्टार्टेड उन्होंने शुरू किया X.com यानी कि उन्होंने कुछ नया काम शुरू किया X.com एन ऑनलाइन बैंक यानी कि ऑनलाइन बैंक का काम शुरू किया। विच लेटर बिकेम पेपल जो कि पेपाल जो कि बाद में पेपाल के नाम से जाना जाने लगा। अ वेरी पॉपुलर प्लेटफॉर्म, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध प्लेटफॉर्म था फॉर ऑनलाइन पेमेंट यानी कि ऑनलाइन पेमेंट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध प्लेटफॉर्म था। पेपाल वॉज सोल्ड टू ईबे फॉर $1.5 बिलियन। जो पेपाल था वो सोल्ड यानी बेच दिया गया टू ईबे कोई कंपनी थी, फॉर $1.5 बिलियन में इसको बेच दिया गया। बट लेकिन एलन मस्क वॉज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन एलन मस्क सेटिस्फाइड नहीं हुए, वो संतुष्ट नहीं हुए विथ जस्ट मेकिंग मनी, पैसे बनाने से। ही वॉन्टेड टू सॉल्व बिग ग्लोबल प्रॉब्लम्स लाइक पॉल्यूशन एंड द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन लाइफ। वो सॉल्व करना चाहते थे, ही वॉन्टेड टू सॉल्व यानी वो सुलझाना चाहते थे बिग ग्लोबल प्रॉब्लम यानी कि वैश्विक समस्या को, दुनिया की जो सबसे बड़ी वैश्विक समस्या है उसको सुलझाना चाहते थे। लाइक जैसे कि पॉल्यूशन, प्रदूषण, एंड द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन लाइफ, और जो ह्यूमन लाइफ, मनुष्य का जो जीवन का भविष्य है उसको भी वो सुधारना चाहते थे, सुलझाना चाहते थे। इन 2002 यानी कि 2002 में ही फाउंडेड स्पेस एक्स, उन्होंने फाउंड किया स्पेस एक्स का अ कंपनी दैट मेक्स रॉकेट यानी कि ऐसी कंपनी जो रॉकेट्स बनाती है, एंड वर्क्स ऑन स्पेस ट्रेवल, और स्पेस ट्रेवल के लिए कार्य करती है। एट फर्स्ट, सबसे पहले, पीपल थॉट हिज आइडियाज वर क्रेजी, सबसे पहले लोगों ने सोचा कि उनके जो विचार हैं, किनके विचार, एलन मस्क के जो विचार हैं वो क्या हैं, पागलपन भरे हैं, क्रेजी हैं। बट लेकिन ही प्रूव्ड देम रॉन्ग, लेकिन उन्होंने उन सबको गलत ठहरा दिया। इन 2008 में स्पेस एक्स बिकेम द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी, स्पेस एक्स पहली प्राइवेट कंपनी बन चुकी थी टू लॉन्च अ रॉकेट यानी रॉकेट लॉन्च करने के लिए इनटू ऑर्बिट यानी कि कक्ष में। हिज गोल इज़ टू मेक स्पेस ट्रेवल चीपर, उनका जो लक्ष्य था, गोल था, इज़ टू मेक स्पेस ट्रेवल यानी स्पेस ट्रेवल को चीपर यानी कि कम मूल्यवान, मतलब सस्ता बनाने के लिए उनका पहला गोल था, लक्ष्य था। एंड टू टेक ह्यूमंस टू मार्स, और लोगों को, मनुष्यों को मार्स तक ले जाने का उनका पहला लक्ष्य था। इन 2004 में मस्क बिकेम पार्ट ऑफ टेस्ला मोटर्स, मस्क टेस्ला मोटर्स के पार्ट बन गए, मतलब उसके साथ हो गए। अ कंपनी दैट मेक्स इलेक्ट्रिक कार्स, यानी कि ऐसी कंपनी जो इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है। मोस्ट पीपल थॉट इलेक्ट्रिक कार्स वर स्लो एंड बोरिंग, बहुत सारे लोग, मोस्ट पीपल यानी बहुत सारे लोग सोचते थे, विचार करते थे इलेक्ट्रिक कार्स वर स्लो, यानी कि जो इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं वो धीरे होती हैं, धीमी गति से चलती हैं, स्लो होती हैं, एंड बोरिंग, और उबाऊ होती हैं, बोरिंग होती हैं। बट लेकिन अंडर मस्क लीडरशिप, यानी कि मस्क के नेतृत्व में, टेस्ला मेड स्टाइलिश, टेस्ला और भी ज़्यादा स्टाइलिश हो गया, फास्ट, तेज हो गया, एंड पावरफुल कार्स, और ज़्यादा से ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कार बन गया। दैट कुड रन विदाउट पेट्रोल और डीजल, जो कि बिना पेट्रोल और डीजल के भी चल सकता है। टेस्ला इज़ नाउ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कार कंपनीज इन द वर्ल्ड, टेस्ला दुनिया की सबसे ज़्यादा कीमती वैल्यूएबल कार कंपनीज में से एक है। ओके,
मस्क ऑल्सो स्टार्टेड अदर कंपनीज, मस्क ने और भी दूसरी कंपनीज खोली लाइक सोलर सिटी, यानी सोलर सिटी खोली, विच फोकसेस ऑन क्लीन एनर्जी फ्रॉम द सन, जिसका लक्ष्य था, जिसका ध्यान था क्लीन एनर्जी लाने में फ्रॉम द सन यानी सूर्य से। न्यूरोलिंक विच कनेक्ट्स ह्यूमन ब्रेन, न्यूरोलिंक दूसरी कंपनी क्या है, न्यूरोलिंक, जो कि ह्यूमन ब्रेन को कनेक्ट करके रखती है टू कंप्यूटर्स, यानी कि न्यूरोलिंक क्या करती है, ह्यूमन ब्रेन को कंप्यूटर से जोड़ कर रखती है। एंड द बोरिंग कंपनी विच बिल्ड्स टनल, और एक कंपनी का नाम है बोरिंग कंपनी, जो कि टनल को बनाती है, टनल का निर्माण करती है, सुरंगों का निर्माण करती है। टू सॉल्व ट्रैफिक प्रॉब्लम्स इन सिटीज़, यानी कि ट्रैफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए शहरों में। इन 2022 में मस्क बॉट ट्विटर, मस्क ने ट्विटर खरीद लिया। अ मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एक बहुत ही मुख्य सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म था। दिस डिसीजन वॉज बोथ प्रेज्ड एंड क्रिटिसाइज्ड, ये जो उनका डिसीजन था, निर्णय था, ये दो तरीके से था, एक तो सराहा गया और दूसरा आलोचना भी करी गई बाय पीपल अराउंड द वर्ल्ड, यानी दुनिया भर के लोगों के द्वारा। मस्क कहते हैं ही wants to protect free speech and make Twitter more open and fair। मस्क कहते हैं वो चाहते हैं टू प्रोटेक्ट यानी कि बचाना, फ्री स्पीच यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोग यानी फ्रीली बोल पाएँ, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ। एंड मेक ट्विटर मोर ओपन, और ट्विटर को इन्होंने बहुत ज़्यादा ओपन बना दिया, एंड फेयर, और बहुत ही ज़्यादा फेयर बना दिया। आगे देखते हैं। डिस्पाइट मैनी फेलियर्स, बहुत सारे असफलताओं के बाद, बहुत सारे स्ट्रेस तनाव के बावजूद, एंड पब्लिक क्रिटिसिज्म, और सार्वजनिक लोगों के आलोचना के बावजूद भी, एलन मस्क नेवर गिव्स अप, यानी कि एलन मस्क ने कभी भी हार नहीं मानी, उन्होंने गिव अप नहीं किया। ही वर्क्स हार्ड, उन्होंने बहुत ही कठिन मेहनत करी। टेक्स रिस्क, जोखिम उठाया। एंड ड्रीम्स बिग, और बड़े बड़े सपने देखे। ही बिलीव्स, उनका विश्वास था, वो मानते थे, इन बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर, यानी कि एक बहुत ही सुंदर बेहतर भविष्य का निर्माण करने के लिए, फॉर ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी सभी मानव के लिए, सभी मनुष्यों के लिए। टुडे, आज एलन मस्क इज़ नॉट जस्ट वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल, आज एलन मस्क ये केवल एक अमीर व्यक्ति में से एक नहीं है इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया भर में, बट लेकिन ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग पर्सनालिटी इन मॉडर्न हिस्ट्री, लेकिन ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंस्पायरिंग प्रेरणादायक पर्सनालिटी हैं इन मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि आधुनिक इतिहास में। हिज स्टोरी टीचर्स अस, इनकी जो कहानियाँ हैं वो हमें सिखाती हैं, दैट, यह कि विथ हार्ड वर्क, यानी कठिन परिश्रम के साथ, विज़न, दृष्टिकोण के साथ, एंड करेज, साहस के साथ, एनीथिंग इज़ पॉसिबल, कुछ भी संभव है, यानी कि कुछ भी संभव है। किसके साथ? हार्ड वर्क, यानी कि कठिन परिश्रम। सेकंड चीज़ है विज़न, यानी कि दृष्टिकोण आपका एकदम सही होना चाहिए। थर्ड चीज़ है करेज यानी साहस। तो इनके साथ कुछ भी पाना संभव है, कुछ भी पाना पॉसिबल है। हमारा पैराग्राफ होता है ख़त्म। अब हम एक बार देखते हैं वो कैप्स। तो हमारा पहला वर्ड है एंटरप्रेन्योर, यानी कि उद्यमी। अ पर्सन हु स्टार्ट्स एंड रन्स अ बिजनेस ऑफन टेकिंग रिस्क, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो स्टार्ट करता है, शुरू करता है और रन करता है, चलाता है बिजनेस को, ऑफन टेकिंग रिस्क, यानी जोखिम उठाने के बाद भी। सिनोनिम्स: बिजनेस पर्सन, फाउंडर, इनोवेटर। एंटोनिम: एम्प्लॉई, वर्कर, फॉलोअर। अगला वर्ड है इन्वेंटर, यानी कि आविष्कारक। समवन हु क्रिएट्स न्यू मशीन्स, सिस्टम्स और आइडियाज़, यानी कि ऐसा इंसान जो क्रिएट करता है, बनाता है नई मशीन्स, सिस्टम्स और आइडियाज़ को। इसका सिनोनिम्स क्या है? क्रिएटर, डेवलपर, ओरिजिनेटर। एंटोनिम्स:
इमिटेटर क्या होता है? नकलची, नकल करने वाला। कॉपियर, वही कॉपी करने वाला। फॉलोअर यानी अनुसरण, पीछा करने वाला। अगला वर्ड है क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा। अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू नो और लर्न समथिंग। अगला वर्ड है सिनोनिम, अगला है सिनोनिम्स। इंक्विसिटिवनेस, इंटरेस्ट, एगरनेस। एंटोनिम इंडिफरेंस, डिसइंटरेस्ट, अपैथी।